हेलो दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित टॉप इम्पोर्टेंट 50 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहां से अक्सर क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अगर इसमें हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया है वह दामोदर नदी पर किया गया है। और इससे पिछले हम लोगों ने जब नदी तंत्र देखे थे तो उसमें नदियों का संगम, नदियों का उदय और किस राज्य में नदियां बहती है, इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम लोगों ने देख लिया है। तो यहाँ पर दामोदर नदी जो है, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो छोटा नागपुर के पठार से इस नदी का उद्गम स्थल होता है और यह नदी अंततः हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे यहाँ पर प्रथम यानी कि जो सबसे पहली बनी थी वह तो दामोदर नदी घाटी परियोजना थी। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह है भाखड़ा नागल परियोजना। और भाखड़ा नागल परियोजना जो बनाया गया है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा सतलज नदी पर बनाया गया है। आगे वह भी मिलेगा हम लोगों को। इसमें कहता है, पाराम्बिकुलम यलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो पराबिकुलम अलियार परियोजना जो है वह मुख्य रूप से देखा जाए तो केरल और तमिलनाडु की संयुक्त बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो मचकुंड परियोजना जो है वह किस दो राज्यों की है? तो ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है मंचकुंड परियोजना। अगला है, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल पूछे तो कहाँ पर था? तो देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से था। ठीक है, बाबा धाम आप लोग को जानते ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध है देवघर का। और इसका जो लाभान्वित दो राज्य हैं वह कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड हैं। ठीक है, इसमें एक डैम भी बनाया गया है, बहुत फेमस है, जो कि कनाडा की सहयोग से बनाया गया है। आप उस मसानजोर डैम के नाम से भी सुने होंगे। अगला है, आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। तो आंध्र प्रदेश और ओडिशा की अगर सम्मिलित परियोजना की बात करें तो मचकुंड है। जैसे कि अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा ना कि यहाँ पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश की जो संयुक्त परियोजना है वह क्या है? मचकुंड परियोजना। वही क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा रिपीट किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे, जिसमें कहता है उकाई परियोजना स्थित है। तो उकाई परियोजना जो स्थित है वह गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तो गुजरात में ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो यह टेनेंसी नदी घाटी परियोजना जो है वह अमेरिका में है और इसके तर्ज पर कौन सी नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी घाटी परियोजना का। और दामोदर नदी घाटी का परियोजना कहाँ पर, कौन सी नदी में है? तो दामोदर नदी पर है। इसमें अगला बात करेंगे, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल राज्य में है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात करेंगे, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वह नर्मदा नदी पर चल रही है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वह केरल में स्थित है। ऑप्शन ए केरल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में परियोजनाएं दे रखी है और जबकि सूची 2 में इसके संबंधित राज्य दे रखे हैं। अगर कोसी परियोजना की बात करें तो कोसी कौन से राज्य में है? तो बिहार में है। और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। तो कोसी नदी को कहाँ का शोक नदी कहा जाता है? बिहार का। तो एक का एक में चला जाएगा। नागार्जुन
परियोजना, तो नागा अर्जुन परियोजना जो है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, तो दूसरे का 3 में चला जाएगा। जबकि मयूराक्षी परियोजना, तो मयूराक्षी परियोजना जो है वह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और मयूराक्षी नदी पर है, तो यह पश्चिम बंगाल में चला जाएगा। और हीराकुंड परियोजना, तो हीराकुंड जो है वह ओडिशा में है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 1 3 4 2। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और इसमें है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो सलाल जल विद्युत केंद्र जो परियोजना है वह जम्मू कश्मीर में है, जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है। बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य है, तो बाणसागर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और बिहार है, यानी कि यूपी, एमपी और बिहार। ठीक है। अगला है भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए संजय जल विद्युत परियोजना की बात कर रहा है और संजय जल विद्युत परियोजना किस कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, यानी कि एचपी में है, तो हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर सी पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है ढिंगरोंग जल विद्युत परियोजना किस देश के किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर सॉरी है, देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है, यानी कि अभी काम उसका चल रहा है, नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा, यह जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि एपी में है। यहाँ पर ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी कि जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। जैसे जोहार सागर कहाँ पर है, तो जोहार सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में, और तीसरा है शिव समुद्रम, तो शिव समुद्रम यह केरल में नहीं है, तो यह सुमेलित नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा कि शिव समुद्रम या सुमेलित नहीं है। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील भी बहुत सारा फेमस है, तो यह किस राज्य में है, तो मणिपुर में है। ऑप्शन डी पर चला जाएगा, मणिपुर। अगला है रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो रिहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई होती है। ऑप्शन सी पर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पर है। कहाँ पर है, झेलम नदी पर है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि झेलम जो है वह किसकी सहायक नदी है। तो झेलम जो है वह सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु का उद्गम स्थल हम लोगों ने देखा था कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास था। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो भाखड़ा नागल परियोजना जो है वह सतलज नदी पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी पर जाएगा। अगला है सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है उनसे लाभान्वित बहुत सारे राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं, यानी कि ऑप्शन जाएगा सी के साथ, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। अगला है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल है और झारखंड है, यानी कि ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। तो यहाँ पर बताना है कि केरल और तमिलनाडु की संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा पराम्बीकुलम अलियार। तो पराम्बीकुलम अलियार हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो जायकवाड़ी परियोजना जो स्थित है वह गोदावरी नदी पर है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वह जोग प्रताप पर स्थित है, यानी कि जोग प्रपात, ऑप्शन जाएगा ए के साथ। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें बहुत बार पूछा गया है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है। बहुत बार ट्रेंडिंग क्वेश्चन है यह कि बगलिहार जल विद्युत परियोजना का जो स्थापना है वह किस नदी पर की जा रही है। तो इसका उत्तर होगा चिनाब नदी पर, और चिनाब भी किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी है। अगला है कोयना हाइड्रोक्लोरिक परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कोयना हाइड्रोक्लोरिक
जो परियोजना है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में है, यानी कि MH में है। अगला क्वेश्चन है नाथपा साकरी परियोजना किस राज्य या प्रदेश में है? तो यहाँ पर नाथपा की नाम आता है। नाथपा साकरी जो परियोजना है वह कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश साकरी में। परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो नाथपा साकरी जो परियोजना है वह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में तो है, लेकिन किस नदी पर है? तो इसका उत्तर होगा सतलज नदी पर है। ऑप्शन ए किया जाएगा। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नागल जो संयुक्त परियोजना है वह कहाँ की है? तो इसका उत्तर होगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो गिरना परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र ऑप्शन होगा बी सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत इनमें से चूखा परियोजना नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो यहाँ पर देखिए माही बराज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान से मिलित है। चंबल जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश का है, बिल्कुल सुमेलित है। ब्यास राजस्थान पंजाब एवं हरियाणा का सुमेलित है। इंदिरा गांधी नहर योजना राजस्थान पश्चिम बंगाल बिल्कुल सुमेलित नहीं है, तो कह सकते हैं हम कि ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो हीराकुंड जल परियोजना जो है वह किस नदी की जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर होगा महानदी को। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड जो परियोजना है वह ओडिशा की परियोजना है, अर्थात जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो कर्नाटक में कौन सा है? तो तुंगभद्रा है। तो तुंगभद्रा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा घाट प्रवाह नदी पर है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला है काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो ताप्ती नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, तो यह बेतवा नदी पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो यह भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, भागीरथी नदी। अगला क्वेश्चन ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंध है? तो इसका उत्तर होगा नर्मदा से संबंधित है ओकारेश्वर परियोजना। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वह है उत्तराखंड में, यानी ऑप्शन जाएगा सी के साथ। अगला है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो दुलहस्ती जो पावर स्टेशन स्थित है यह किस नदी पर है? तो इसका उत्तर होगा चिनाब नदी पर। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह दो राज्यों का है, बिहार और उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा एक से अधिक राज्यों का लाभ मिलने वाला जो नदी घाटी परियोजना है वह चंबल घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? अगला है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कृष्णा नदी पर। ऑप्शन डी कह सकते हैं कि ऑप्शन डी कृष्णा नदी सही उत्तर होगा इसका। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए क्रूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर नीचे कुछ क्रूट दिए गए हैं और इसका क्रूट के माध्यम से उत्तर देना है। जैसे सूची 1 में परियोजना का नाम दिया है और दूसरे में राज्य दे रखा है। तो जैसे मेटूर, अगर सबसे पहले दिया है मेटूर है, मयूराक्षी है, नागार्जुन सागर है और हीराकुंड है, और इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये सभी राज्यों के नाम दे रखे हैं।
तो इसमें अगर बात करेंगे मेटूर, तो मेटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मयूराक्षी ये तो आंध्र प्रदेश में है, तो मयूराक्षी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नहीं, मयूराक्षी जो है यह कहाँ की है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की है, यानी कि पश्चिम बंगाल है तो 3 पर चला जाएगा। नागार्जुन, तो नागार्जुन कहाँ की है? तो आंध्र प्रदेश की है, तो आंध्र प्रदेश चला जाएगा। हीराकुंड ओडिशा की है, तो ओडिशा चला जाएगा। इस प्रकार 1, 3, 2, 4 ऑप्शन कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा ए सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो यहाँ पर भारत पाक बगलिहार परियोजना की बात कर रहा है, तो यह कहाँ पर है? तो इसका उत्तर होगा चिनाब नदी पर है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। और यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला कहता है बेठन जल विद्युत परियोजना खाली जगह नदी पर है, तो किस नदी पर है यह बताना है आपको। तो इसका उत्तर होगा गोदावरी नदी पर बेठन जल विद्युत परियोजना है, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन डी इसका भी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन नदियों पर बगलिहार, दुलहस्ती और सलाल जल विद्युत परियोजना विकसित की गई है? तो यहाँ पर देखिए 3 जो विद्युत परियोजना का नाम बता रहा है। बगलिहार एक तो है, एक दुलहस्ती है और एक सलाल जल विद्युत परियोजना है। तो यह किन नदियों पर किया गया है इसका विकसित? तो इसका उत्तर होगा चेनाब तथा सिंधु नदी पर, यानी कि कह सकते हैं कि ऑप्शन हमारा बी सही उत्तर होगा, चेनाब और सिंधु नदी पर। जोहार सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जोहार सागर जल विद्युत परियोजना जो स्थित है वह है चंबल नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा।